हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेटवर्क 3.0 पर स्वागत करता हूं। दोस्त, पिछली क्लास में हम लेडी ऑफ जस्टिस की बात कर चुके थे। जो सुप्रीम कोर्ट में लेडी ऑफ जस्टिस या न्याय की देवी की जो नई मूर्ति स्थापित की गई, उससे जो जानकारी निकल के आई थी, पिछली क्लास में हमने आपको वो प्रोवाइड किया था। फ्रेंड्स, आप लोग जाके उस वीडियो को देखें और नहीं देखा है तो जाके देखें। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो फ्रेंड्स लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फ्रेंड्स, लाइक कमेंट जरूर करें। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब भी जरूर करना है, सब्सक्राइब भी आप ज़रूर करें। और कमेंट करके मुझे जो कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो अच्छा है कि नहीं है, फ्रेंड्स यस और नो में कमेंट ज़रूर करें। और लिखें भी हम वीडियो के थ्रू, कमेंट के थ्रू कि वीडियो कैसी है, जो मैं क्लासेस के थ्रू जो जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं फ्रेंड्स, वो हेल्पफुल है कि नहीं। इससे कमेंट के जब आप कमेंट करते हैं तो जो एक तरीके का जो मोटिवेशन होता है वो किसी भी यूट्यूबर के लिए काम करता है, मोटिवेशन की तरह काम करता है। आपका पॉजिटिव कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ये सारी चीज़ें आप जो यूट्यूबर होता है इसी से वो प्रोत्साहित होता है क्लास को और बेटर बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने लेके आए हैं जो कृषि विधियाँ हैं और जो कृषि क्रांतियाँ हैं। ऐसे कौन कौन सी क्रांतियाँ आई, वो किस किस कृषि से संबंधित है, किससे संबंधित थी, और जो कृषि विधियाँ हैं जैसे सेरिकल्चर, विटिकल्चर, ये दो टॉपिक की जानकारी हम इस वीडियो में कवर करेंगे फ्रेंड्स, जो कि एक दिवसीय परीक्षा के लिए उपयोगी है। आप देखते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस कल्चर का संबंध किससे है, विटिकल्चर का संबंध किससे है, या सेरिकल्चर का संबंध किससे है, हाइड्रोपोनिक्स वगैरह, ये सब जो जानकारियाँ हैं हम इस क्लास के थ्रू अब तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम कृषि विधियाँ पढ़ेंगे। कृषि विधियाँ में फ्रेंड्स जो इम्पोर्टेंट कृषि विधियाँ हैं जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं वो जानना ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो हम कृषि विधियों की शुरुआत करते हैं। पहले देख लेते हैं एक कृषि विधियाँ हैं जिसमें कृषि किस तरीके से कृषि की जाती है, इसके अंतर्गत कौन सी कृषि की जाती है, किस तरीके की कृषि की जाती है। तो हम इस वीडियो में यही जानकारी कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स। पहला हो जाएगा सेरिकल्चर। सेरिकल्चर का हो जाता है रेशम कीट पालन का अध्ययन। सेरिकल्चर में हम रेशम कीट पालन का अध्ययन करते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद हो गया एपीकल्चर। एपीकल्चर में हम मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर में हम लोग मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। तो सेरिकल्चर में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, रेशम कीट का। पीसी कल्चर हो गया। पीसी कल्चर में मत्स्य पालन। पीसी कल्चर में फ्रेंड्स हम लोग मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं। फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में हम लोग फ्लोरिकल्चर में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं फ्रेंड्स, फूलों का अध्ययन करते हैं। विटीकल्चर में हम लोग अंगूर की खेती का अध्ययन करते हैं।
इसमें फूलों का उत्पादन का अध्ययन, उत्पादन जोड़ लीजिए आप लोग। भी एक बार पूरा लिख लेते हैं फ्रेंड्स, फिर आपको हम अच्छे से समझा भी देंगे। जैसे फ्लोरिकल्चर में फूलों के उत्पादन का अध्ययन होता है, विटिकल्चर में अंगूर की खेती का अध्ययन होता है, वर्मी कल्चर वर्मी कल्चर में, जिसे वर्मी कंपोस्ट भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। जो वर्मी कंपोस्ट होता है वो केंचुओं द्वारा निर्मित खाद होती है, केंचुओं द्वारा बनाई गई खाद होती है। बट वर्मी कल्चर में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? केंचुआ पालन का अध्ययन करते हैं। विटिकल्चर आप लोग ध्यान रखिएगा, अंगूर की खेती का अध्ययन। वर्मी कल्चर केंचुआ पालन का अध्ययन। और फिर हो जाता है फ्रेंड्स पोमो कल्चर। पोमो कल्चर में किस चीज़ का अध्ययन करेंगे फ्रेंड्स हम लोग? फलों का उत्पादन का अध्ययन। पोमो कल्चर में किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? फलों का उत्पादन का अध्ययन करते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद हो जाता है ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर में फ्रेंड्स किस चीज़ का अध्ययन हम लोग करते हैं? ओलेरी कल्चर में आपका हो जाता है सब्जियों का उत्पादन का अध्ययन। ओलेरी कल्चर में फ्रेंड्स दिख रहा होगा आपको स्पष्ट नीचे अभी तक? जी फ्रेंड्स, आपको दिख रहा है। ओलेरी कल्चर में सब्जियों का उत्पादन का अध्ययन हो जाता है, पोमो कल्चर में फलों का उत्पादन हो जाता है, और हार्टी कल्चर एक और देख लीजिए, फिर उसके बाद इसको मिटा के आगे देखो। हार्टिकल्चर हो गया फ्रेंड्स, बागवानी का अध्ययन हो गया। तो फ्रेंड्स अब इस व्हाइट बोर्ड में जो लिखेंगे फ्रेंड्स वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो फ्रेंड्स इसको एक बार समझ लेते हैं, बाकी 2-4 और बचे हैं उसको हम आगे देख लेंगे। सेरीकल्चर में फ्रेंड्स जो रेशम का कीट होता है उसका कैसे पालन किया जाता है, इस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन किया जाता है। पीसी कल्चर ये फ्रेंड्स वन लाइनर के ही रूप में पूछे जाते हैं, इनसे क्वेश्चन बनता है। तो जैसे पूछ लिया जाएगा फूलों के उत्पादन का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो एक बार देख लीजिए, एपीकल्चर में मधुमक्खी, पीसी कल्चर में मत्स्य, फ्लोरिकल्चर में इसे आप कनेक्ट कर लीजिए। जैसे फूल को क्या कहते हैं? इंग्लिश में फ्लावर कहते हैं। तो आप इसके स्टार्टिंग को पकड़ लीजिए, 2 अक्षर को फ्लो से फ्लावर। तो फ्लोरिकल्चर किसका? फूलों का उत्पादन का अध्ययन। विटिकल्चर क्या हो जाएगा? अंगूर की खेती का अध्ययन हो जाएगा। वर्मी, हमें लगता है फ्रेंड्स ये आपको अच्छे से पता होगा। वर्मी कल्चर केंचुए पालन का अध्ययन। पोमो कल्चर फलों के उत्पादन का अध्ययन। यहाँ पे फलों और फूलों का है, आप समझिएगा। ये है फ्लोरी कल्चर और ये है पोमो कल्चर। ओलेरी कल्चर में सब्जियों के उत्पादन का अध्ययन, हॉर्टिकल्चर बागवानी। तो फ्रेंड्स इसको मिटा देते हैं और जो शेष जानकारी है वो हम लोग देख लेंगे। ये हमारा छोटा टॉपिक है फ्रेंड्स, इसीलिए हमने इस वीडियो में 2 टॉपिक को कवर करेंगे। छोटा टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग बताने की ज़रूरत है नहीं, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो ये आपको पता होना ज़रूरी है।
तो फ्रेंड्स जो बचा हुआ है उसको हम देख लेते हैं। एरोपोल्ट्रिक, एरोपोल्ट्रिक में फ्रेंड्स हवा में पौधों को उगाना। एरोपोल्टिक हो गया फ्रेंड्स, और इसके बाद हो गया फिर हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स में जल में पौधों को उगाना। इसी को फ्रेंड्स मृदा रहित भी लिख दिया जाता है। क्वेश्चन पूछ लेगा जल में पौधों का उगाना क्या कहलाता है, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है, या ये ना लिख के ये लिख देगा कि मृदा रहित पौधों का उगाना क्या कहलाता है, तो अभी हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। तो एरोपोनिक्स आप कनेक्ट कर लेंगे, एरो से हवा को क्या इंग्लिश में कहते हैं एयर, तो आप उसी से स्टार्टिंग के यहाँ 2 अक्षर जो लिखे हैं इसी से आप कनेक्ट करिए, एरो हवा। एरोपोल्टिक में हवा में पौधों को उगाना होता है। हाइड्रो में से जल होता है। जब आप जल का H2 पढ़ते हैं तो हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु मिलके क्या बनाते हैं, जल का निर्माण करते हैं। तो आप हाइड्रो से पकड़ लेंगे जल और एरो से पकड़ लेंगे हवा। हाइड्रोपोनिक्स क्या कहलाता है, जल में पौधों का उगाना कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारी कृषि विधियां कंप्लीट हो गई हैं, इसको मिटा देते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स छोटा वीडियो बना के डाल रहे हैं ताकि फ्रेंड्स आप लोग देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको अच्छा लगे फ्रेंड्स कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, या आप इसे जो भी समझे फ्रेंड्स आप लोग सपोर्ट करें हमें, और मैं आपको बेटर कंटेंट दूंगा जो परीक्षा उपयोगी फैक्ट हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप लोग साथ देंगे तो फिर मैं सब्जेक्ट को बहुत डीपली से भी करा सकता हूँ। मैं ज्योग्राफी को, संविधान को, और करंट अफेयर्स को और हिंदी को बहुत बेटर ढंग से इस प्लेटफॉर्म पे करा सकता हूँ, बस आप लोगों का साथ ही चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें हम कृषि विधियाँ देख लिए हैं, उसमें हम क्रांतियाँ देखेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।